हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ सिविक्स के चैप्टर 1 के पार्ट 4 को लेकर। हमने पार्ट 3 में वॉर तक कंटिन्यू किया था। अब हम सम टाइम से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, जिसने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है उसको पार्ट 4 से समझ में नहीं आएगा, तो पहले 1, 2, 3 पार्ट देख कर आइए, देन फिर पार्ट 4 को स्टार्ट कीजिए। हमारे चैनल पे जैसे जैसे चैप्टर के पार्ट पढ़ते गए हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के, वैसे ही उसके साथ MCQ के भी हमारी वीडियो अपलोड हो गई है। मीन्स आप चैप्टर पढ़िए, फिर देन उसके बाद MCQ सॉल्व कीजिए। अगर आपके MCQ बनते हैं मीन्स आपका जो चैप्टर है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। Sometimes as they begin to make their homes in a new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways. कभी कभी जो लोग होते थे, मतलब कुछ बार या तो कभी कभी जो लोग होते थे वो अपने घर को बना लेते थे नए प्लेसेस पे, क्योंकि उन्हें कुछ चेंजेस करने रहते थे। क्यों चेंजेस करने रहते थे? बिकॉज जो वो ओल्ड वेज थे वो वो छोड़ रहे थे। कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, तो जो पीपल हैं वो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। उन्हें वहाँ का रहन सहन पसंद आ गया है तो वो वहाँ पर अपने घर को बना लेते थे, देन वहाँ पे रहने लगते थे। नेक्स्ट यहाँ से है, so their languages, food, music, religions became a mix of the old and the new. Out of this intermixing of cultures came something new and different. इसीलिए जो लोग होते थे उनकी जो लैंग्वेज थी, फूड था, म्यूजिक, गाने का तरीका, रिलीजियस, वो सारे इंटरमिक्स हो जाते थे नए और पुराने के साथ, जिसकी वजह से जो हमें मिलता था वो कुछ नया और डिफरेंट मिलता था सुनने के लिए। बिकॉज जब नए और पुराने को इंटरमिक्स करोगे तो आपको एक डिफरेंट वर्जन तो मिलेगा ही ना। तो वही ही बात यहाँ पे कही जा रही है। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। यहाँ पे बात की जा रही है हिस्ट्री की। बहुत से हिस्ट्री की प्लेसेस को हमने देखा। मीन्स पुराने ज़माने में आप जाइए, आप इतिहास में जाइए, मैनी प्लेसेस को जब आप देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर, कितने तरह के डिफरेंट कल्चर को हम इन्फ्लुएंस किए हैं, हमने उनसे इन्फ्लुएंस हो गए हैं, और उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ और कल्चर को शेप में ला रहे हैं। Thus regions became very diverse because of their unique histories. यही रीज़न है कि हम बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी हिस्ट्री ही यूनिक है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical areas in which they live. कभी कभी डाइवर्सिटी इसलिए आ जाती थी क्योंकि जो लोग हैं वो अडॉप्ट कर लेते थे अपनी जीविका को जियोग्राफिकल एरिया से, मीन्स इन विच दे लिव, वो जहाँ पे रह रहे हैं उसी को वो अडॉप्ट कर ले रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो जहाँ पे रहते हैं उससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। अगर वो जहाँ रहते हैं उससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, वो अपने ही कल्चर का, अपने ही जिस सिद्धांत पे वो चले आ रहे हैं, जिससे जो चीज़ों को उन्होंने जैसे होते हुए देखा है वैसे ही करते हैं। बट बहुत लोग होते हैं वो क्या लाते हैं, वो चेंजेस कर देते हैं। जैसे जैसे टाइम है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उसी के हिसाब से वो चलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सीज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग इन द माउंटेन्स एरिया। और एग्जाम्पल ले, जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट होगी जो लोग माउंटेन एरिया पे रह रहे हैं। मीन्स जो लोग माउंटेन पे रह रहे हैं वो उनका जो लाइफ स्टाइल होगा वो अलग होगा, और जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं, सिंपल सी बात है, उनकी भी लाइफ स्टाइल अलग होगी। उनकी नीड, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है, और उनका जो फूड हो गया,
सब चीज़ उनकी अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी। Not only do people have different clothing and eating habits, ना ही केवल लोगों के डिफरेंट खाने के तरीके और पहनने के तरीके से कोई इशू नहीं है, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। पर जो लोग हैं वो डिफरेंट वर्क भी कर रहे हैं। In cities, it is often easy to forget how closely people's live are tied to their physical surroundings. हम क्या देखते हैं कि जो सिटीज़ है वहाँ पे लोग इजीली फॉरगेट कर दे रहे हैं और अपनी जो उनकी जो ज़िंदगी है, जो लोगों की वहाँ पे ज़िंदगी है, वो क्या कर रहे हैं, उससे अपने फिजिकल सराउंडिंग से अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। This is because in the cities people seldom grow their own vegetables and grain. इसीलिए जो सिटीज़ है बच्चों, वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने वेजिटेबल्स और ग्रेन क्या कर रहे हैं, सेल्डम ग्रो कर रहे हैं। Instead they depend on the market to buy all the food and other good that they need. सेल्डम ग्रो करने का मीन्स यहाँ पे है पैसे दो और हम सामान लेंगे। वहाँ पे केवल परचेसिंग पावर चलेगी, मीन्स वो लोग हैं वो अपना खुद उगाएंगे, खुद खाने वाले में से नहीं है सिटीज़ के लोग। वो क्या कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं अपने फूड को मार्केट से और अपनी जो बेसिक नीड के लिए उन्हें जिस चीज़ों की ज़रूरत है, गुड्स की ज़रूरत है, वो उसको भी वहाँ से बाय कर ले रहे हैं। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factor influence the diversity of the region. अब ये आप समझने की कोशिश क्या करेंगे हम इसमें कि जो हिस्टोरिकल और हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर है वो डाइवर्सिटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई? हमने देखा हिस्टोरिकल वे में, अगर हम देखेंगे हिस्टोरिकल वे में हम देखेंगे, हमने अभी चैप्टर में आगे पढ़ा था, पहले पढ़ रखा है कि जो जियोग्राफिकल फैक्टर था, जियोग्राफिकल फैक्टर में क्या हो रहा था, जियोग्राफिकल फैक्टर में ये हो रहा था कि जो लोग हैं वो जहाँ पर जा रहे हैं वो वहाँ की ही रहने की जो भी है डिपेंडेंसी है, वो जहाँ पे वहाँ पे लोग जैसे रह रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं वो सारा वो लोग भी अडॉप्ट कर ले रहे हैं। ठीक, हिस्टोरिकल में हमने क्या देखा, हिस्टोरिकल में हम ये देख रहे हैं कि पहले के ज़माने में जैसे वर्क हुआ करते थे और जो अब डेवलपमेंट होकर अब जो वर्क हो रहे हैं, लोग जो पहले के ज़माने के वर्क थे उनको पता है, उनके बुजुर्गों को पता है कि ये कैसे होता था, और जो बुजुर्ग हैं वो भी इन्फ्लुएंस होकर आज के ज़माने के वर्क को अपना रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है उस सर्कल को अपना रहे हैं। तो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल हमने समझा है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो जो आगे के अब जो एक एक पॉइंट के डाउट निकलेंगे, हम जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें वैरायटी के क्वेश्चन बीच बीच में पूछ लिए जाते हैं। तो जो हम चैप्टर अच्छे से पढ़े रहते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत हमारे माइंड में रिकॉल हो जाता है, तुरंत क्लिक होने लगता है कि ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक, वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरल एंड लद्दाख। हम इसको फाइंड कर सकते हैं रीड करके 2 डिफरेंट लाइफ स्टाइल के बारे में, 2 पार्ट के बारे में कंट्री के, जो लोग केरल में रह रहे हैं, जो लोग लद्दाख में रह रहे हैं। जो केरल की लाइफ स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है लद्दाख की लाइफ स्टाइल से। ठीक, तो इसको आप पढ़ेंगे क्या, मैं ही पढ़ा रही हूँ, पढ़िए इसको बेटा। है बॉक्स इसमें गिवन है, केरल लद्दाख वाला, केरल वाला भी इनफैक्ट गिवन ही होगा, एक सेकेंड देखते हैं। है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लद्दाख का पार्ट। लद्दाख इज द डेजर्ट ऑफ द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लद्दाख है वो डेजर्ट है हमारे माउंटेन में ईस्ट साइड में, जम्मू और कश्मीर के। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. यहाँ पे
बहुत ही लिटिल अमाउंट में एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज यहाँ पे रेन रिसीव नहीं होती, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। यहाँ का जो लार्ज पार्ट है सालों साल तक वो कवर रहते हैं स्नो से। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज डेट कैन ग्रो इन द रीजन, यहाँ पे बहुत से कम ही ट्रीज होंगे जो कुछ ही रीजन में बोए जा सकते हैं या तो उगाए जा सकते हैं। For drinking water, people depend on the melting snow during the summer month. Water, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पे लोग डिपेंड रहते हैं कि कब समर का मंथ आएगा और जो स्नो है वो मेल्ट होगी तो हम उस पानी को यूज करेंगे एज अ ड्रिंकिंग वाटर। वो पानी को स्टोर भी करके रखते होंगे इनफैक्ट। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स, यहाँ के लोगों के पास क्या है, शीप है और क्या है, गोट है, बकरी है। और शीप को शायद कहते हैं बच्चों जिससे हम कॉटन को लेते हैं और उससे कॉटन क्लॉथ बनाते हैं, उसी को कहते हैं, ठीक। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, यहाँ पे जो गोट है इस रीजन में वो स्पेशल है बिकॉज इनसे क्या बनाया जाता है, पश्मीना वूल बनाया जाता है इनकी हेल्प से, मीन्स इनसे कुछ ना कुछ मिलता ही होगा, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, पश्मीना वूल बनाते हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि पश्मीना वूल किससे बनाते हैं और पश्मीना वूल कहाँ पे बनती है। दिस वूल इज प्रिज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इस वूल का जो प्राइस, इस वूल से पश्मीना शॉल बनाई जाती है और उसका जो प्राइस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। आपने सुना होगा पश्मीना वूल की शॉल चाहिए हमें, तो वो जो बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से वो लोग बनाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक रहता है और बहुत ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, जिसकी वजह से वो क्या रहता है, उसका जो कॉस्ट रहता है वो एक्सपेंसिव रहता है। The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from the Kashmir. Trader from the Kashmir. जो लोग हैं लद्दाख के वो वूल कलेक्ट करते हैं गोट से, गोट के वूल को कलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ के ट्रेडर को वो सेल कर देते हैं कश्मीर, फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से ट्रेडर को सेल कर देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर कीफली वुमेन इन कश्मीर, जो पश्मीना शॉल है ये बहुत ही ज़्यादा कश्मीर में वायरल है। इनफैक्ट पश्मीना शॉल की बात की जाए तो हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए हमारे माइंड में कि कश्मीर में पश्मीना वॉल बनती है और इसका यूज़ भी बहुत से स्टेट में किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी इसकी अच्छी रहती है, ठीक। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर, जो लोग हैं यहाँ पे मीट खाते हैं और मिल्क से प्रोडक्ट बनाते हैं, चीज़ और बटर। ईच फैमिलीज वोन्स सम गोट्स काउज एंड ड्रॉज, मतलब याक काउज, बहुत सी जो फैमिली हैं वो क्या करते हैं, गोट काऊ और याक काउज को क्या करते हैं, वोन करते हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attach its share of traders. जो इससे ये नहीं सिद्ध होता कि जो डेजर्ट है लद्दाख के, डिड नॉट मीन दैट लद्दाख, वहाँ का जो डेजर्ट है उसका मतलब लद्दाख नहीं है। डिड नॉट अटैच द शेयर ऑफ ट्रेडर, और ना ही ये ट्रेडर के शेयर से कोई भी लद्दाख का कोई नाता रिश्ता है। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called तिब्बत। आज के समय में जो तिब्बत किसे कहा गया, ये क्वेश्चन बनेगा, इनफैक्ट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मुझसे आप लिखवा लीजिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लद्दाख है वो डेजर्ट से अटैच नहीं है
और ना ही उसके ट्रेडर से उसका कोई लद्दाख से नाता रिश्ता है। ये क्या करता है, ये एक रूट है ट्रेड का कि एक पार्ट से लद्दाख क्या हेल्प कराता है दूसरे पार्ट तक जाने में। तो लद्दाख को एज ए यूज करेंगे रूट फॉर सेलिंग द गुड्स, ठीक। और किससे ट्रेवल करते हैं, ये कैरावैन से ट्रेवल करते हैं और इसी को आज क्या कहा जाता है, तिब्बत कहा जाता है। These caravans carried textile and spices, raw silk and carpets. यही कैरावैन कैरी करे रहती हैं टेक्सटाइल को, मसाले को, रॉ सिल्क को और कारपेट्स को। ठीक बच्चों, आज के लिए इस पार्ट में इतना ही इनफ रहेगा। हम नेक्स्ट पार्ट में ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 5 में हमारा ये चैप्टर होगा कंप्लीट। ये पार्ट 4 था, तो आप इस पार्ट को अच्छे से देखिए। जब इसके एमसीक्यू चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, जस्ट ये चैप्टर अपलोड होने के बाद इसके एमसीक्यू भी आएंगे। चैप्टर अच्छे से पढ़िए, एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व करिए। अगर आपके एमसीक्यू सारे अच्छे से बन रहे हैं, मीन्स आपने चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपने अच्छे से समझा है इसको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बच्चों। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।